बलवाना अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। संगी हाथ की तंगी जल्दी हरियो रे राम नाम रसियो रे। ना कोई संगी हाथ में तंगी जल्दी करियो रे राम नाम जपियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। प्यारा सिया का दुलारा संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। कहते हैं गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जीव 4 प्रकार के होते हैं। जीव 4 प्रकार के होते हैं। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भूत। अंडज कौन? जिनका जन्म अंडों के द्वारा होता है। पिंडज जो गर्भ के द्वारा जन्म लेते हैं। स्वेदज जो पसीनों से जिनका जन्म होता है, जू, चीलर, पिस्सू आदि। और उद्भूत जो पृथ्वी से निकलते हैं, पेड़ पौधे आदि। तो ये 4 तरह के तो जीव हैं। और 4 तरह के मनुष्य सुनिए कैसे होते हैं। 4 तरह के मनुष्य: उदार, दाता, कंजूस और मक्खी चूस। ये 4 तरह के इंसान है, पाए जाते हैं। दाता कौन? कहते हैं दाता वो जो खुद ना अपने को खा करके दूसरे को खिला दे, वह दाता है। उदार, उदार कौन? बोले उदार वो जो हम भी खाएं और आप भी खाओ, आदि आदि कर लेंगे, ये उदारता है। और कंजूस, कंजूस वो सोचता है कि मेरा न जाए तुम्हारा आ जाए, यह कंजूस की निशानी है। बोले मक्खी चूस कौन? बोले मक्खी चूस वो जो घर में सब कुछ रहे लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा भी नहीं खर्च होने देगा, खुद भी नहीं खाएगा,
धरा के धरा रह जाएगा और तू भी ना यहाँ पे नहीं रहेगा, प्रभु के द्वार ही जाएगा, ऐसा कहते हैं। एक मक्खी चूस सेठ जी थे और वो इतने मक्खी चूस, उनकी पत्नी धर्म पत्नी थी। अच्छा एक बात है, गुरुदेव भगवान कहते हैं पत्नी 3 प्रकार की होती है। पत्नी, धर्म पत्नी, अर्धांगिनी। अब सभी लोग समझ लेना अपने आप ही पत्नी किसकी पत्नी है, किसकी धर्म पत्नी और कौन अर्धांगिनी होती है। 3 प्रकार की होती है। और एक अद्भुत बात यह है, अच्छा एक बात बताइए, यहां जितने हमारे भक्तजन बैठे हैं, अगर पूछा जाए कि लखपति, करोड़पति, अरबपति बनने की इच्छा किसको नहीं है? सबको है? बताइए भैया, हाथ उठाइए। है? नहीं है? है, सबको है। पैसे की जरूरत सबको है। लेकिन एक बात बताइए, अगर यह पूछे कि पत्नी का पति बनने के लिए कितने लोग तैयार होते हैं? है? गुरु भगवान कहते हैं करोड़पति, अरबपति, लखपति तो दुनिया बनना चाहती है, लेकिन जिस दिन कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का पति बन जाएगा तो वह लक्ष्मीपति स्वयं हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, स्वयं लक्ष्मीपति हो जाएगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी के पति बने तो लक्ष्मीपति कहलाएगा। लेकिन यहां एक कंजूस सेठ, वह इतना कंजूस कि गंगा नहाने पर भी ये कहता था अगर गंगा नहाऊंगा तो मेरे शरीर पे जो मैल है वो भी छूट जाएगी, क्या फायदा, क्या लाभ है गंगा नहाने से। लेकिन उसकी पत्नी धर्म पत्नी थी बेचारी, उसे खोज खोज के कह के एक दिन तैयार हो गया। 12 किलोमीटर गंगा जी पड़ती थी। सेठ ने कहा पत्नी से, मालकिन ऐसा है मैं जाऊंगा तो लेकिन पैदल जाऊंगा, मैं किराया नहीं खर्च कर सकता। उसकी पत्नी ने कहा चाहे पैदल जाओ चाहे हेलीकॉप्टर से जाओ, लेकिन कम से कम अपने जीवन में गंगा तो नहा लो। बोले गंगा तो नहा लूंगा, लेकिन वहां के जो पंडे होते हैं बहुत बदमाश होते हैं, पैसे बहुत चढ़वाते हैं और मेरे पास ना पैसा है ना धेला में दूंगा कुछ नहीं। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं चले जाओ। कहने के बाद बेचारे गए और जब गंगा जी पे देखा था पूरा घाट भरा पंडितों का, हर जगह पंडा। सेठ जी ने देखा कि संकल्प हो रहा है, कोई गौदान संकल्प करवा रहा है, कोई कितना पैसा ले रहा है। सेठ जी ने अपने मन में विचार किया कि जहां पर कोई पंडा ना हो, जिस घाट पे जिस स्थान पे, उस स्थान पे मैं जाऊंगा गंगा नहाने। और सेठ जी ऐसे स्थान पे गंगा नहाने गए जहां पर शमशान था, वहां कोई स्नान तो करता नहीं था, वहां गए। वहां गए और डुबकी लगाए गंगा में। भगवान भी कम नहीं थे, परीक्षा लेने के लिए वो भी तैयार। ब्राह्मण के भेष में बोले आज तो सेठ आया है इतने दिन बाद गंगा के घाट पर। जैसे ही वह नहा करके स्नान करके निकला, वैसे ही भगवान अपने रूप में ब्राह्मण का रूप धर करके घाट पर पे पहुंच गए और बोले सेठ जी आओ गौदान करवाओ। सेठ जी ने कहा तुम कहां से आ गए? यहाँ तो कोई ब्राह्मण था नहीं। बोले भगवान कहने लगे यहाँ तो मैं ही अकेला ब्राह्मण रहता हूँ और कोई नहीं रहता। तो बोले और कोई आएगा उससे दक्षिणा ले लेना। भगवान ने कहा नहीं, स्नान के बाद दान जरूरी है। सेठ ने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है देने के लिए, क्या? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, संकल्प कर दो, मैं आकर के घर पे ले लूंगा। सेठ ने सोचा कि मेरे घर कहाँ आ रहा है ब्राह्मण। सेठ ने कहा लेकिन एक ही आना जो है, एक आना संकल्प करूंगा मैं, एक आना। सेठ जी ने सोचा आने जाने का 2 आना तो किराया लग जाता है, और एक आना बोलूंगा तो ब्राह्मण तो आएगा ही नहीं। वैसे ही हमारा एक आना भी बच गया और गंगा भी नहा लिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक आने का संकल्प ले लो। सेठ जी ने एक आने का संकल्प ले लिया, चले आए।
दूसरे दिन ही भगवान पहुंच गए उसके सेठ के घर पे और कुंडी खटखटाने लगे। जब कुंडी खटखटाए तो उनकी पत्नी निकल करके आई। सेठ जी ने कहा मेरे जो है उधार पैसे हैं सेठ जी के ऊपर कह दो दे। पत्नी ने जाके अंदर से सेठ के पास गई और बोली कि एक पंडित जी आए, वो कह रहे उधार पैसे, कौन सा उधार करके आए? सेठ जी ने कहा लगता है वो पंडा फिर यहीं पर आ गया एक आना लेने के लिए। बताओ इतना बेवकूफ है आदमी, एक आना के लिए यहाँ पर पहुंच गया। धर्मपत्नी ने कहा नहीं, अगर आपने संकल्प किया है तो संकल्प को पूरा करो। सेठ ने कहा देखो मैं एक आना भी नहीं दूंगा कुछ नहीं। पत्नी बोली उन्हें जाकर के क्या जवाब दूं? सेठ ने कहा जाके कह दो कि सेठ जी बीमार है। पत्नी आकर के बोली कि महाराज जी सेठ जी बीमार हैं। पंडित जी कहने लगे, ब्राह्मण रूपी जो भगवान थे नारायण कहने लगे कोई बात नहीं, अगर बीमार है मेरा सेठ मेरा जजमान बीमार है तो ब्राह्मण का यह कार्य है कि उसे ठीक करे। लाओ मैं यहीं पे पूजा पाठ करूंगा और मंत्र जाप करूंगा, जब तक सेठ जी ठीक नहीं हो जाएंगे मैं जाऊंगा ही नहीं। आफत और गले आन पड़ी और जाकर के जब पत्नी ने कहा कि सेठ जी अब वो जाने का नाम नहीं ले रहा है, कह रहा है पूजा पाठ यहीं पे करूंगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा दिन बीत गया। दूसरे दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि जाकर उसके पंडित से कह दो मर गए सेठ जी, चला जाएगा, अब छुट्टी मिलेगी, फुर्सत हुई। अब बेचारी वो धर्म पत्नी कैसे कह दे अपने पति को मर गए। आई बोली महाराज, बोले क्या? बोले सेठ जी तो गए। पंडित जी ने कहा क्या ऊपर चले गए? बोले उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर हिला दिया। भगवान थे सब जान रहे थे। बोले कोई बात नहीं, अब इनका तो फूकने उकने का इंतजाम करना चाहिए, जब मर गए